200% टैरिफ लगाऊंगा। यह धमकी देकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को हिला दिया है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाकर दुनिया भर को चौंका रहे हैं, उससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है और अब भारत ने यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे ट्रंप भी सीधे हो जाएंगे। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा अमेरिका को जवाब देने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन को एक बड़ी धमकी दी है, जहां ट्रंप की ओर से कहा गया कि अगर ईयू अपनी योजना के तहत अमेरिकी व्हिस्की पर लगाए गए कर को रद्द नहीं करता तो वह यूरोप से आयात होने वाली सभी वाइन और अन्य अल्कोहल उत्पादों पर 200% का टैरिफ लगा देंगे, जिससे न केवल यूरोप बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हलचल मच गई है। और देखा जाए तो अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ के जवाब में वैश्विक व्यापार युद्ध को और तेज करते हुए यूरोपीय कमीशन ने कहा था कि वह अगले महीने से 26 अरब यूरो मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाएगा, जिसके विरोध में डोनाल्ड ट्रंप अब 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका के एल्यूमिनियम और आयरन पर टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत के कई बड़ी एक्सपोर्ट इकाइयों में हलचल मच गई है, क्योंकि अमेरिका को भारत से बड़ी मात्रा में आयरन और एल्यूमिनियम हार्डवेयर का निर्यात होता है। हालांकि एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि अभी भारत अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है, इसलिए अब भी वे लोग वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया पर चाबुक चलाया है और इस बार उनका हमला न सिर्फ विरोधियों बल्कि दोस्तों पर भी समान रूप से पड़ा है, जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव का स्तर और बढ़ गया है। यहां पर ट्रंप ने भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू समेत सभी देशों को चेतावनी दी है कि वे जवाबी टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA पर बातचीत हुई है, जहां दोनों पक्ष इस साल के अंत तक लंबे समय से लटके हुए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि टैरिफ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर गहरे मतभेद इस प्रक्रिया में चुनौतियां पेश कर रहे हैं। यदि यह समझौता साकार होता है तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे व्यापक व्यापारिक समझौता होगा और देखा जाए तो अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, जहां वित्त वर्ष 2023 से 24 में दोनों के बीच 190 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में दोनों पक्षों की अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण यह ठप हो गई, जिसके बाद 2021 में व्यापार, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक एजेंडे के साथ फिर से वार्ता शुरू हुई। ऐसे में अगर यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापारिक सौदा साबित होगा, जिसका कारण साफ है, क्योंकि अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत यहां पर क्या चाहता है? तो यहां पर भारत का लक्ष्य अपने निर्यात को कपड़ा, दवाओं और IT सेवाओं के क्षेत्र में और विस्तार देना है, जबकि यूरोपीय यूनियन EU की कोशिश है कि वह भारत के ऑटोमोबाइल, वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बेहतर पहुंच हासिल करे। यह व्यापारिक समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ विवादास्पद मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण और संतुलित समझौते की जरूरत होगी। और देखा जाए तो यहां पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता में एक बड़ी बाधा बाजार पहुंच है, जहां यूरोपीय संघ भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने 95% से अधिक निर्यात पर टैरिफ खत्म करे,
जबकि भारत केवल 90% तक ही अपने बाजार को खोलने के लिए तैयार है। इसके अलावा यूरोपीय संघ पनीर और स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसे डेयरी उत्पादों पर कम टैरिफ की मांग कर रहा है, लेकिन भारत अपने डेयरी किसानों की रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के मुताबिक भारत का डेयरी क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, क्योंकि लाखों छोटे किसान इस पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर यूरोपीय संघ के अनुरोध पर डेयरी आयात पर टैरिफ कम किया गया तो इससे भारत के घरेलू उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। जबकि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता का एक और महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिंदु ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, क्योंकि यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत पूरी तरह से निर्मित लग्जरी कारों पर अपने 100 से 125% के ऊंचे आयात शुल्क को घटाकर केवल 10 से 20% तक लाए। हालांकि भारत इस पर सतर्क बना हुआ है, क्योंकि उसका ऑटोमोबाइल उद्योग न केवल उसकी GDP में महत्वपूर्ण योगदान करता है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। जबकि दूसरी ओर भारत अपने कपड़ा निर्यात के लिए टैरिफ में कमी चाहता है, जिस पर वर्तमान में EU का 12 से 16% टैरिफ लगता है। ऐसे में इन टैरिफ को हटाने से भारत के कपड़ा उद्योग को काफी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे उसे बांग्लादेश और वियतनाम के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो भारत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में EU को $5.1 अरब मूल्य के कपड़ों का निर्यात किया। ऐसे में टैरिफ में डील इस श्रम प्रधान क्षेत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकती है। और देखा जाए तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेवा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण बाधाएं पेश कर रहा है, जहां भारत डिजिटल व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के तहत एक डेटा सुरक्षित राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है। और इसके अलावा भारत अपने पेशेवरों के लिए आसान और अधिक लचीले अल्पकालिक व्यावसायिक वीजा की मांग कर रहा है, ताकि व्यापार और पेशेवर सेवाओं में बेहतर सहयोग हो सके। वहीं यूरोपीय संघ भारत से अपने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और कानूनी सेवा क्षेत्रों में अधिक पहुंच चाहता है। इसके साथ ही भारतीय IT पेशेवरों के लिए उच्च वेतन सीमा और स्थानीय भर्ती आवश्यकताओं जैसी बाधाएं भी यूरोपीय संघ द्वारा बनाए रखी जा रही हैं। ऐसे में अगर भारत और यूरोप के बीच यह विवाद दूर हो जाते हैं तो यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। हालांकि ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया का माहौल बदल गया है, क्योंकि ट्रंप ने न तो चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों को बख्शा है, न यूरोपीय और न ही भारत जैसे मित्र देशों को। यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर उन्होंने सभी देशों के लिए एक जैसी पॉलिसी अपनाने को कहा है। ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन पर समझौते को अमली जामा पहनाने को लेकर दबाव बढ़ गया है और अब माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूरोप एक साथ मिलकर ट्रंप को जवाब दे पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की भारत से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।